छठवां है। छठवां कार्य एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है अधिक है। तो कह रहा कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो उस दिन तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न में समझे ध्यान से। कार्य एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, माने एक दिन कुछ बर्तन बना रहा है वो। लेकिन कार्य की एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 क्या है अधिक है। प्रत्येक नग की जो लागत कह रहा है तो कह रहा कि जो दिन बना वह दिन जितना बना का बना बर्तन बना तो वह एक नग के कीमत यानी एक बर्तन की कीमत वह बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 का है अधिक है। दुगने के लिए 2 से गुणा करेंगे बर्तनों की संख्या में और अधिक के लिए क्या लगाएंगे प्लस, कम होता तो क्या लगाते माइनस। तो मान लेंगे क्या लिखेंगे माना उस दिन बर्तनों की संख्या कितना है x है। मतलब उस दिन कितने बर्तन बनाए गए तो मान लिया गया कि एक विशेष दिन कोनो ऐसे समय रहा हो तो उस दिन माना गया कि x बर्तन बनाए गए। तो एक नग की कीमत कितना होगा भैया। कह रहा उस दिन बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। मैंने बर्तन के संख्या कितना मान गए भाई x, तो x के कै गुना करो 2 गुना तो 2x हो गए। और कह रहा और 3 अधिक है तो प्लस लगा देंगे 3 की का हो एक नग की कीमत। तो क्या लिखेंगे अगर उस दिन बर्तनों की संख्या x रही हो तब क्या मानेंगे तब एक नग की कीमत कितना हो भैया कीमत एक नग की कीमत है। मैंने एक नग का मतलब है कि एक बर्तन की कीमत। ठीक, एक बर्तन की कीमत या एक नग की कीमत या लागत कोई से बात करें चाहे एक नग की कीमत या एक नग की लागत प्रश्न में कहा तो लागत के बाद कीमत और लागत का औसत है। लागत का मतलब बनाव में जितना खर्च हुए और आप बेच रहे हैं मार्केट में तो कुछ या तो लाभ होकर बेचेंगे या तो दाम पे ही दाम बेचेंगे या तो हानि होकर बेचेंगे, क्या कर सकते। ठीक है, तो एक नग की कीमत क्या होगा बर्तनों की संख्या देंगे 2x हो गए और क्या कर देंगे कहा कि 3 क्या है अधिक है तो 3 क्या करेंगे उसी में जोड़ देंगे। बर्तनों की संख्या कितना है x है और एक नग की कीमत कितना 2x प्लस कितना है। ठीक है, और कह रहा है कि कुल लागत कै रुपया है भैया। उस दिन कुल निर्माण लागत जब जो दिन बर्तन बना तो वही 90 रुपया है। कै रुपया कुल लागत। यानी इसका मतलब है कि प्रश्नानुसार चलेंगे और प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार। देखिए एक अगर नग की कीमत इतना है, अगर 2 नग की कीमत होता तो 2 से क्या करते थे इसी में गुणा कर देते। 3 नग होता यानी 3 बर्तन होता तो 3 से क्या करते गुणा कर देते। 4 नग होता तो 4 से क्या कर देते गुणा कर देते। ऐसे ही एक नग की कीमत कितना है 2x प्लस कितना है 3 है। इसी में अगर एक नग का कहा था तो यही है एक नग, अगर 2 नग की कीमत कहा था तो 2 से क्या करते गुणा कर देते। 3 नग की कीमत कहा था 3 से क्या करते गुणा कर देते। 4 नग का ये होता है यानी 4 बर्तन होता तो 4 से क्या करते गुणा कर देते। परंतु कितने बर्तन है बाबू x बर्तन है, x क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। वही जहाँ 2 4 6 8 या 1 2 3 लिखते थे गुणा करते वही क्या होगा क्योंकि बर्तनों की संख्या ना तो 2 है ना तो 4 है ना तो 5 है, कितना है x है तो x हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया। और बराबर कै रुपया होगा टोटल 90 रुपए का है। कुल निर्माण लागत कै रुपया है 90 रुपया है। तो इसको कितना होगा 90 के काबिल बराबर। यही महत्वपूर्ण है एक क्वेश्चन को बनाना। अभी क्वेश्चन को हल करना जैसे साधारण कर देते वैसे से क्या सभी द्विघात समीकरण को क्या करेंगे हल करेंगे। भैया यहाँ गुणा x का गुणा करेंगे कितना होगा 2x² हो जाएगा और x गुणा 3 करेंगे कितना होगा 3x हो जाएगा और 90 यहाँ है प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो
तो माइनस कितना हो जाएगा 90 और इक्वल टू 0 हो जाएगा 0। अब इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व पे डालेंगे। फर्स्ट गौड़ा क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। 90 दूना कितना होगा 180 होगा। ऐसा संख्या चूज करिए कि गुणा करने पर 90 आ जाए, सॉरी 180 हो जाए, जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 3 हो जाए। ऐसी कोई संख्या चूज करिए कि गुणा करने पे कितना है 180 आए और जोड़ने और घटाने पे कितना है, बीच वाली संख्या देना चाहिए 3 है तो क्या है 3 होना चाहिए। ऐसा संख्या चूजिए। अब 180 आना चाहिए ना, तो 180 का क्या करिए गुणनखंड में क्या 2 पैंतालीस संयम कितना होगा 90, 2 9 18, 2 0 0, 2 पैंतालीस संयम 90 और 9 पचे 3 15 3 45, 15 पचे 15 सही 12 अगर 3 2 4 और 4 12 12 क्या कर दिया जाए 15। अच्छा कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या ना समझ में आए तब क्या करेंगे बताइए। तब हम लोग उसी का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे और अपने आप को सेट मेंटेनेंस करेंगे इस संख्या को कि कौन वैसे तो कुल गुणा करना तो कितना है 180 है, ठीक है। परंतु अब ये वहाँ कौन संख्या लिया जाए कि आपस में ऐसा संख्या है 2 दूना 4, तो 4 गुणे 3 3 का 9 और 9 बचे 45 और ये इतना हो सकता है 4 गुणे 45 भी हो सकता है। परंतु 4 गुणे 45 जोड़ो तो कितना होगा 49 हो गए और 45 में से 4 हटाएंगे तो कितना बच जाएगी 41 बच जाए, तो हमें वो संख्या प्राप्त नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों नहीं हो सकता है। दूसरा कोई जोड़ा बनाइए इसे 2 दूना 4 और 4 से कितना 12 बना लिए, कितना हो गए 12, तो इधर कितना होगा अगर 12 होगा 3 बचे कितना होगा 15, 15 में से 12 घटाइए कितना बचेगा 3 बचेगा, मिल गया। और 15 का गुणा 12 में करेंगे तो 90 हो 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे ही अगर नहीं और कोई होता तब क्या करते आगे स्टेप करते भैया ऐसे करते थे 2 दूना 4 4 के 12 12 दिया 36 कर देते वो क्या कर देते 5 कर देते ये भी हो। अब 36 गुणा 5 करेंगे कितना होगा 180 और 36 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41 और 36 में से 5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 36 5 भी नहीं हो सकता, ये आसान है। इसे अगर कभी भी भविष्य में आपको कठिन लगे तो उन्हीं संख्याओं का आप क्या करेंगे गुणनखंड कर लेगा और उसी में बैठाने का क्या करेंगे आप सेट करने की आप क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि सेट हो जाए अपने आप, ठीक है। कैसे सेट करना इसे देखा। अब इसको क्यों नहीं हो सकता 4 बटे 45 क्योंकि दोनों का जोड़ या दोनों का घटाना मैच नहीं कर रहा है। गुणा नहीं हमें देख रहे क्योंकि गुणा तो होगा ही होगा क्योंकि उसी का तो गुणनखंड है, इसीलिए ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखिए कभी कभार हम गुणनखंड हम भी नहीं सोच पाते तो गुणनखंड कर लेते हैं तुरंत और देखिए मिल गया कितना 15 गुणा कितना 12, तो यही संख्या हमें मिल गया। तो बीच वाले पद की जगह पे क्या करेंगे रख लेंगे, रखेंगे तब कितना होगा भैया 2x² हो जाएगा प्लस कितना होगा यहाँ पे 15 और माइनस कितना होगा 12 है 2x माइनस 90 इक्वल टू 0। जहाँ कुछ नहीं करेंगे भैया वैसे क्या करेंगे उतार लेंगे, ठीक है। x थोड़ा इसमें करेंगे कितना होगा 2x², x गुणा 12 में कितना होगा 12x हो जाएगा, x का गुणा सॉरी 15 पहले करेंगे ना तो कितना होगा 15x, x गुणा 12 में करेंगे कितना होगा माइनस 12x, यहाँ कोनो माइनस बया नहीं तो जोन भाग इसे कागज क्योंकि पूछने के बाद अगर प्लस रहता है तो गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12 माइनस 90 इक्वल टू 0। 2 का क्या बनाइए जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाएंगे क्या होगा दोनों देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं। हाँ इसमें कह सकते हैं 3 है 3 बचे 15। ये नहीं देखा जाता कि छोटा और बड़ा, ये देखा जाता है कि उसमें गुणनखंड है कि नहीं। पहाड़ा पढ़ने पे आ जाएगा कि नहीं। 2 का पहाड़ा 2 से 14 2 8 16 आ रहा, 2 से 14 आ रहा और 2 8 16 आ रहा, इसका मतलब 15 में 2 नहीं है। चेक करने का ये भी क्या है साधारण क्या है तरीका है, समझ नहीं पता करने का दिख रहा हमसे तुमको। आगे चलिए छोटे इधर बैठे करो, यहाँ दूसरे बेंच पे या तीसरे बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं इधर से लिखता हूँ और पता नहीं समझ में आए कि ना आए भाई दिखाई पड़ना से
तो इसमें से क्या x इसमें है और x इसमें भी है, तो x क्या करेंगे, बाहर क्या करेंगे, निकालना। अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि आपने 2 को निकाला नहीं है। x पे घाते 2 था तो 2x पे घाते 2 में से एक x निकाल लिए यहाँ, तो 1x बच रहा है प्लस 15, क्योंकि x आपने क्या किया, निकाल दिया है। कोष्टक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए दोनों चाहे माइनस हो या प्लस, इससे हमसे मतलब नहीं है। अगर आगे प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, अगर प्लस है माइनस है तो चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। बदलता क्यों है, माइनस का जब आप लेते हैं कोष्टक के बाहर तो सभी चिन्ह क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस का गुणनखंड आप जब काम लेंगे तो जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यहाँ माइनस होने का मान ले लिया। अब इसमें देखिए है कि नहीं है, देख सकते हैं। अगर यहाँ 12 है तो इसमें भी 12 होगा, लेकिन 12 नहीं, यहाँ 6 है। क्या है, क्योंकि 12 पंचे 7, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, इसमें मतलब 12 भी इसमें नहीं, 6 है, लेकिन 6 दूना 12 और 6 एकम 6 और 6 पंचे 15, 6 का 90, 6 का पहाड़ा 15 बाजी पढ़ देंगे तो 90 क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें 15 है कि नहीं है, कितना हो जाएगा, 6 का अमल नहीं, कितना बचेगा, 6 दूना 12 तो 2 और यहाँ माइनस 3 का हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 15। इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज यहाँ है वो ये चीज हो आप चाहिए। अगर ना ही याद बात तो आप उसको चेक करिए अपने नियम को, कायदा कानून को, कि ऐसा तो नहीं कहीं हमसे माइनस या प्लस का गलती हो रहा है। काम लीजिए, अब दोनों में क्या है भैया, 2x दिया है प्लस 15 दे रखा है, तो जो बचेगा उसको यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 0। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगा या तो इसकी वैल्यू 0 के क्या होगा, बराबर होगा। आगे क्या, चलिए देखिए, जब करके लिए जब 2x प्लस 15 तो इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 2x बराबर कितना होगा, प्लस 15 तो क्या हो जाएगी, माइनस 15। x बराबर कितना होगा, पूरे है तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 क्या हो जाएगा, लिखेंगे असंभव। असंभव, अच्छा क्यों लिखा जा रहा है असंभव, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक मान नहीं हो सकती है। 0 हो सकती है कि मानो उसने बर्तन बनाए ना गए हो कुछ, लेकिन 0 भी हो जाए, लेकिन कहे वो है उस दिन लागत क्या रुपया है, 90 रुपया, तो हो इस समय हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता। ऋणात्मक मान तो असंख्य बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इससे क्या, इस मान यक्ष के इस मान को क्या कर दिया जाएगा, आप संभव कर दिया जाएगा। आगे चले, अगला चलिए, x माइनस कितना है, 6, x बराबर x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न में कहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात है कीजिए। तो बर्तनों की संख्या कितना आएंगे भैया, 6। क्या आएंगे, अतः बर्तनों की संख्या, क्या लिखेंगे, अतः बर्तनों की संख्या कितना है, बर्तनों की संख्या बताओ, बर्तनों की संख्या कितना, 6 है, क्योंकि x के मान ही क्या है, बर्तनों की, और एक नग की कीमत कितना होगा, एक नग की लागत, एक नग की लागत कितना कह रहा भैया, प्रश्न बताओ। कह रहा उस दिन बर्तनों की संख्या के 2 से 3 का है अधिक है, और वैसे भी ये देखो एक नग की लागत है, तो समीकरण है 2 गुणा x की वैल्यू कितना, 6 प्लस कितना है 3, 6 दूना 12 प्लस कितना है 3, तो कितना आएगा 15, एक आएगा, एक नग की लागत कितना रुपया हो भैया, 15 रुपया हो। तो अब एक नग की लागत 15 रुपया, तो 6 नग की कीमत कितना है, 15 छक्का 90 रुपया हो, बताओ क्या। तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कहीं एग्जाम्पल को सॉल्व कर ले, कुछ क्या कर ले,
एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल बहुत कठिन है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। सोच रहे थे इसी यहीं पे वीडियो समाप्त कर दें, लेकिन एग्जाम्पल को क्या करें, सॉल्व कर लें, ठीक है। उदाहरण 5वां है, कितना दे रखा भैया, 3x² और दिया 2 करड़ी में कितना 6x और +2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। अब इस सवाल को करना है हल, दो घात समीकरण है, उदाहरण नंबर क्या है, 5वां। कठिन भी है क्योंकि करड़ीगत क्या है, सवाल में से आप क्या करेंगे, फर्स्ट का गुणा क्या करेंगे, लास्ट में, फर्स्ट का गुणा लास्ट में, तो 2 दिया कितना होना, ये 6। इसका मतलब कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने उन्हीं संख्याओं को जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए, चाहे जोड़े मिल जाए और चाहे घटाओ मिल जाए। कितना मिले, चाहे 2 करड़ी में -6 ऐसा संख्या चूज करिए। तो अगर हम लोग 2 तिया 6 करेंगे तब तो मिल जाएगा, लेकिन हमें 2 करड़ी में 6 चाहिए ना, हमें 6 तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए। 6 एक में 6 कर लेंगे तब तो 6 मिल जाएगा, परंतु जब गुणा करेंगे 6 में 6 का तो कहाँ करेंगे तभी मिल पाएगा। ऐसे लिए करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 6 का, अब ये क्या हुआ, अब देख करड़ी का गुणा करड़ी करते हैं तो करड़ी करड़ी क्या जाता है, तो क्या हो जाएगा 6। और क्या होगा, और अगर 1 करड़ी में 6 सामने और +1 करड़ी में 6 सामने, मैंने ऐसे इस तरह से हो तो 1 करड़ी में 6 1 करड़ी में 6 तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में कितना हो जाएगा, 6। ऐसे 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाता है, तो इसे 1 करड़ी में 6 1 करड़ी में 6 कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में, समझे कि नहीं। अब संख्या हमें प्राप्त हो गया, अब हम लोग बीच वाले जगह पे कर लेंगे 3x² माइनस, अब इसी बीच की जगह पे करड़ी में 6 धन करड़ी में 6 कोष्ठक 1 × x +2 = 0 सॉल्व करिए। अब 3x² करेंगे, यहाँ पर x का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कोष्ठक के बाद माइनस चिन्ह है, तो सभी चिन्ह क्या कर देंगे, चिन्हों को भी क्या करेंगे, बदल देंगे। x का गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस करड़ी में 6x और x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस करड़ी में 6 और +2 = 0 हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए। अगर यहाँ देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए करड़ी में 6 तो हो नहीं सकता, आप सोच सकते हैं करड़ी में 6 बड़ा है, करड़ी में 3, तो करड़ी में 6 छोटा है और 3 क्या है, बड़ा है। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे ये हल होगा, सुनिए ध्यान से। करड़ी में अगर 3 का गुणा करड़ी में 3 में करें तो क्या हो जाएगा, 3 हमें प्राप्त होगा। अगर करड़ी में 6 है तो करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 3 करें तब भी कितना होगा, करड़ी में क्या हो जाएगा, 6। ये 3 है, ये करड़ी में 6 है, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है बताइए, करड़ी में 3 क्या है, कॉमन है कि नहीं, करड़ी में 3 कॉमन, तो करड़ी में 3 इसमें भी है और करड़ी में 3 इसमें भी है। तो करड़ी में 3 देखिए, जब इसमें में से करड़ी में 3 निकालेंगे और x इसमें भी x इसमें है तो x भी निकाल लेंगे। जब करड़ी में से 3 में से एक करड़ी में 3 निकाल लेंगे तो एक ही करड़ी बचेगा, यानी करड़ी में क्या बचेगा, 3 × x, क्योंकि x की घात 2 है तो एक ही बार को निकाल लेंगे तो 1x बचेगा। यहाँ पर माइनस इसमें से करड़ी 6 तो करड़ी 6 ही तो है, अगर करड़ी में 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 2, तो क्या लेंगे, करड़ी में 2 हो जाएगा। माइनस ऐसे इसको भी हल करेंगे। अगर ये करड़ी में 6 यहाँ पर है तो 2 की जगह पर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये समझने की दृष्टि से क्यों हम लिख रहे हैं, ठीक है, समझाने की दृष्टि से कि करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में करेंगे तो क्या होगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि 6 में भी 2 करड़ी में 3 है, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 और 2 में भी करड़ी में 2 गुणे क्या, करड़ी 2 है। इसका मतलब कि करड़ी में 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, करड़ी में 2 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखिए ध्यान से एक चीज और, देखिए आगे माइनस आया है तो माइनस कॉमन लेंगे तो सभी चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे।
चिन्ह अगला बार क्या करेंगे, बदल देंगे। तो करड़ी में 2 बाहर जैसे निकालेंगे तो 6 में से करड़ी में जब 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 एक सब दर्शाने देंगे। और करड़ी में 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 2, तो क्या होगा माइनस करड़ी में 2, तो इक्वल टू क्या बचेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हमें बहुत कठिन देखिए जो इससे इसमें आया वही ये खुदा खास्ता ना आता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, चेक करते कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है। दोनों जगह से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। काम लीजिए करड़ी में 3x और माइनस करड़ी में 2 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। जो बचेगा करड़ी में 3x माइनस कितना है, करड़ी में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हल करिए भैया, हल करेंगे तो क्या होगा, जब जब करके मान लेंगे करड़ी में 3x बराबर क्या, माइनस करड़ी में 3 बराबर क्या होगा, 0 2। पाठांतर कर दीजिए, करड़ी में 3x बराबर कितना होगा, करड़ी में 2, x बराबर का पूरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3, इसी को टोटल में 2 बटा करड़ी में 3 कर सकते हैं, क्योंकि करड़ी इस पे भी है, करड़ी इस पे भी है, तो कॉमन ले लिया जाएगा करड़ी, तो दोनों पे लगा देंगे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ऐसे दूसरा जब करके मान लेंगे तो वही इक्वेशन है, करड़ी में क्या दिया, 3x माइनस करड़ी में 2 इक्वल टू, पाठांतर कर देंगे, करड़ी में x बराबर कितना होगा, 2, x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, करड़ी में 2 बटा करड़ी में कितना होगा, 3। इसे हल कर लिया जाए, यही वैल्यू क्या होगा, करड़ी में 2 बटा कितना हो जाएगा। देखिए दोनों मान बराबर आ गए ना। अगले अध्याय में हम लोग ये हमारा x का क्या रहा, मान रहा है, x के कितने मान प्राप्त होंगे द्विघात समीकरण में, 2 मान क्या होंगे, प्राप्त होंगे। x का मान रख दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण के मूल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं द्विघात समीकरण के शून्य, या इसी को कह सकते हैं द्विघात समीकरण के हल भी कह सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। अगले अध्याय को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रश्नावली को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।